राजस्थान में इसी वर्ष चुनाव होने हैं। जयंत चौधरी लगातार राजस्थान में सक्रिय है क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी उन्होंने राजस्थान में कार्यक्रम को संबोधित किया। तो क्या राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन कांग्रेस के साथ जारी रहेगा? क्योंकि पूर्व में भी आपका कांग्रेस के गठबंधन से गुज्जर मतदाता जो थे वो राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में लामबंद हुए, मदन भैया जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी क्या यह समीकरण बरकरार रहेंगे? क्योंकि और जो सम्मान पूर्व में रहता आया है, आज स्थिति ये है कि एक कैबिनेट मंत्री भी हमारा प्रदेश के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर नेताओं से बात की खतौली उपचुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यह कोई जो गुर्जर मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता है, यह तो एक उपचुनाव था, इस वजह से चले गए। प्रत्याशी की नाराजगी थी, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी। तो 24 के लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है, कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपका परंपरागत क्षेत्र है, आपके पिता भी वहां से सांसद रहे हैं, आपकी विधानसभा भी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती। स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल भी विस्तार कर रही है और राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चंदन चौहान को युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से देश और प्रदेश में यह राष्ट्रीय लोकदल का विस्तार करेंगे और युवाओं को कैसे राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ेंगे। सबसे पहले तो विधायक जी, आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मंच दिया अपनी बात रखने का और अपने पक्ष को जनता तक पहुंचाने का। जयंत चौधरी ने आपको एक नई जिम्मेदारी अभी दी है, युवा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। राजस्थान में भी काफ़ी सक्रिय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं। आप भी अब क्या राष्ट्रीय लोकदल, युवा राष्ट्रीय लोकदल का विस्तार राजस्थान में करेंगे? किस तरह से तैयारियां हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी का, और जो पार्टी ने विश्वास किया है युवाओं को जोड़ने के लिए, मैं सबसे पहले अपने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी खुद एक युवा नेता है और युवा उनसे खुद ही आकर्षित रहते हैं और लगातार पार्टी से युवा लगातार जो उनकी सोच है, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनसे जुड़ने का प्रयासरत रहते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने आज युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो मनोनीत किया है, मेरा काम सिर्फ इतना होगा कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत जो देश के कोने कोने में फैली हुई है, उसे एक धागे में पिरो के पार्टी के संगठनात्मक रूप में, अनुशासित रूप में पार्टी के लिए काम करने के लिए उन सब लोगों को जो है ट्रेन करना। राजस्थान में इसी वर्ष चुनाव होने हैं। जयंत चौधरी लगातार राजस्थान में सक्रिय है क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी उन्होंने राजस्थान में कार्यक्रम को संबोधित किया। तो क्या राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन कांग्रेस के साथ जारी रहेगा? क्योंकि पूर्व में भी आपका कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ेगा। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है, उनका देश के प्रत्येक राज्य में उनका अस्तित्व है, उनकी विरासत फैली हुई है और जयंत चौधरी जी उनके सच्चे वारिस हैं। राजस्थान के अंदर भी लगातार मेहनत करते आए हैं, वहाँ सत्ता में फ़िलहाल हमारी पार्टी है और आने वाले भविष्य में एक कैटलिस्ट के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका में राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल अपना योगदान देने का काम करेगी और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उन्हें रोकने के लिए लगातार जैसे पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, वहाँ भी उस प्रोग्राम को लेके राष्ट्रीय लोकदल की बड़ा महत्व होने वाला है। खतौली विधानसभा उपचुनाव के बाद लगातार जैसे खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ, वहां पर गुर्जर मतदाता और राष्ट्रीय गुर्जर मतदाता जो थे वो राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में लामबंद हुए, मदन भैया जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। अब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी क्या यह समीकरण बरकरार रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं खतौली में बड़ी हार चौधरी अजीत सिंह जी की हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, गठबंधन के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी गुर्जर समाज पर बड़ा विश्वास किया और उन्होंने खतौली में बाई इलेक्शन में समाज को टिकट दे के गौरवान्वित महसूस करा। उसी कड़ी में समाज ने, बच्चे ने अपना समर्थन गठबंधन को देने का काम करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस कर रहा था समाज। और जो सम्मान पूर्व में रहता आया है, आज स्थिति ये है कि एक कैबिनेट मंत्री भी हमारा प्रदेश के अंदर नहीं है और साथ के साथ भीम आर्मी के नेता आदरणीय चंद्रशेखर जी ने भी समर्थन दिया था और दलित समाज के साथ पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सभी वर्गों ने मिलकर, अगड़े पिछड़ों ने, सभी वर्गों ने मिलकर एक बड़ा मतदान खतौली में किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के आँख खुलने का काम हुआ है और संदेश गया है 2024 में कि क्लीन स्वीप सर्व समाज मिलके इस बार
पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पैर उखाड़ने का काम करेगी। हमने कई भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर नेताओं से बात की खतौली उपचुनाव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यह कोई जो गुर्जर मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता है, यह तो एक उपचुनाव था, इस वजह से चले गए। प्रत्याशी की नाराजगी थी, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी। तो क्या 24 में बना रहेगा गुर्जर समाज? देखिए, गुर्जर समाज पूर्ण रूप से गठबंधन के साथ रहा है और ऐसा नहीं है। आप सीटें देख सकते हैं सारी हमारी, चाहे सरदना हो, खतौली भी हो और मीरापुर भी हो और जहाँ जहाँ भी सहारनपुर जनपद की सीटें हो, बड़ा मतदान जो है समाज ने गठबंधन को दिया था। नकुड़, गंगोआ, फारगे गुर्जर बावले सीट है, देवबंद, पर अधिकतर मतदान वहाँ पे गठबंधन के पक्ष में ही रहा था। वो एक मैथमेटिक्स होता है, वो कैलकुलेशन होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हो गई। नकुड़ भी शायद मेरे ख्याल से 300 ही वोटों से चूक रही है हमारी। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि गुर्जर समाज का इतना अपमान, जितना अपमान शायद आज़ादी से टाइम से नहीं हुआ होगा राजनीतिक रूप से, वो अपमान इस बार हुआ है। कहीं ना कहीं जो बड़े पद और बड़े ठिए मजबूत राजनीतिक के रहा करते थे, वो अब कहीं ना कहीं नहीं है। और मेरे दादा खुद उप मुख्यमंत्री रहे, चाहे यशपाल सिंह जी हों, हुकुम सिंह जी बड़ी हैसियत में रहे भारतीय जनता पार्टी में ही, और चौधरी अजब सिंह जी रहे, और भी बड़े बड़े नेता समाज के रहे। उन्होंने हमेशा, सरकार किसी की भी रही हो, पर हमेशा सम्मान मिलने का काम हुआ। आज जनता के अंदर ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, या आपके कहने से नहीं है, स्वतः ही जागरूकता है और कहीं ना कहीं अपमानित समाज महसूस कर रहा है कि जो मिलना चाहिए था सम्मान वो नहीं मिला राजनीतिक रूप से, और उसका जवाब खतौली में दिया। और आने वाले 2024 में गठबंधन के पक्ष में गुर्जर समाज जाकर क्लीन स्वीप यहाँ करने का काम करेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंदन चौहान के बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है, कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपका परंपरागत क्षेत्र है, आपके पिता भी वहाँ से सांसद रहे हैं, आपकी विधानसभा भी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा, मैं अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी में हूँ। जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी है, हमारा घर, हमारा परिवार, या मेरे पास जो कुछ भी है, वो उनके द्वारा दिया गया प्यार है। और बाबूजी भी लगातार चुनाव लड़े पार्लियामेंट के, कैराना भी लड़े, मुजफ्फरनगर लड़े, पिताजी लड़े मुजफ्फरनगर भी, और बिजनौर से सांसद रहे। हम लोग लगभग 16-17 विधानसभा पे चुनाव लड़े हुए हैं। तो हम सामाजिक तौर से, पिताजी मेरे कहा करते थे, उनकी बात याद आ रही है कि राजनीति से बड़ा सामाजिक जीवन होता है, हम सामाजिक तौर पर सक्रिय रहने का काम करते हैं। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, जिसे पार्टी जहाँ कहेगी लड़ने को उसे चुनाव लड़ाऊंगा। जो जिम्मेदारी, जो भूमिका मेरी तय करेगी पार्टी, मैं उस पर पूरा खरा उतर के प्रयास करूंगा। अपना सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने में सक्षम है। पर जो संबंध, जो विरासत बाबू नारायण सिंह जी की है, वो गठबंधन के लिए प्रत्येक जनपद में काम करने का प्रयास करेगी। अगर मौका मिला तो तैयार है चंदन चौहान जी? देखिए, राजनीतिक रूप से जितने मौके, जितनी थोड़ी उम्र में मुझे मिले, शायद हर किसी को नसीब नहीं होते। इसके लिए मैं अपने पार्टी नेतृत्व का, माननीय जैन जी का और अखिलेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में इतना विश्वास दिलाया, और प्रत्येक मोर्चे पे जब भी उन्होंने कोई चुनौती दी, उसको पूरा करने का मैंने प्रयास करा। आगे भी उनके हर निर्णय का पूरा पालन मैं हमेशा करता रहूँगा, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामान्य जो है वर्कर के रूप में। और भाई, तैयारी तो उन लोगों को करनी पड़ती है जो बाहर से आते हों। कहीं यहाँ तो 12 महीने तैयारी रहे चुनाव की। यह तो ठीक ही राजनीति है। पब्लिक के बीच कोई नया व्यक्ति आए तो बात अलग है। यहाँ तो लगभग 70 वर्ष हो गए पब्लिक की सेवा करते हुए, और आगे भी ईश्वर से यही प्रार्थना है, सर झुका के, कि इस योग्य रहें कि लोग जो अपने कोई दर पे आए उसकी सेवा करते रहें। संगठन विस्तार को लेकर किस तरह की तैयारियां, क्योंकि अभी अभी नई जिम्मेदारी मिली है, तो कब तक संगठन का विस्तार आप कर लेंगे? देखिए, बहुत जल्द पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके, पुराने लोगों को वापस जोड़कर पार्टी संगठन का विस्तार किया जाएगा। और राजस्थान में 2023 के अंदर चुनाव है, और भी राज्यों में जहाँ पार्टी का संगठन है, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में,
वहाँ सक्रिय भूमिका में राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता हो, ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्द ही जल्द अपने नेताओं का दिशा निर्देश लेते हुए इस काम को अमली जामा पहचाने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान जी थे, जिनसे हमने विस्तार से चर्चा की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी और संगठन विस्तार को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई, आप इसी तरह प्यार बनाए रखें।